ओके, फर्स्ट ऑफ गुड आफ्टरनून। बायोलाइफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर 11th का चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम जैसे कि जानते हैं कि सेल हमारा बॉडी का मेजर पार्ट है। सेल से ही सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने हैं। सेल के बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म की पॉसिबिलिटी सोचना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मतलब अगर सेल नहीं होता तो टिश्यूज नहीं बनते, टिश्यूज नहीं बनते तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स नहीं बनते, और ऑर्गन्स नहीं बनते तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो कैपेसिटी है, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मूवमेंट एक्सेट्रा, वो सारी प्रोसेस स्टॉप हो जाती। तो आज हमें ये देखना है चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमें पूरा सेल, सेल कहाँ से आया, सेल के बारे में सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने जाना, उसके बाद सेल के टाइप्स की कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में किस किस टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने सेल है, नंबर ऑफ सेल। मे बी मैं आपको बता दूं कोई ऑर्गेनिज्म है उसके पास बहुत सारे मैनी सेल्स प्रेजेंट है, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं। उसके बाद कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास सिर्फ एक ही सेल है फिर भी वो जिंदा रह सकता है, लाइक अमीबा, लाइक बैक्टीरिया एक्सेट्रा। तो एक सेल होने की एक ही सेल डाइजेस्टम, रेस्पिरेशन, एक्सेंट्रिक प्रोडक्ट, देन आफ्टर मूवमेंट एक्सेट्रा सब प्रोसेस एक ही सेल करता है, फिर भी वो सर्वाइव हो सकता है, एडेप्ट हो सकता है और जिंदा रह सकता है। तो ये सेल मतलब इस सेल के फंक्शन है। सेल के वेरियस टाइप के जो पार्ट्स है सेल के पास, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल एक्सेट्रा, गोल्गी एपिटस एक्सेट्रा, जो सारे पार्ट्स है उन सारे पार्ट्स का फंक्शन हमें देखना है कि सेल का फंक्शन क्या है। उसके बाद एनिमल एंड प्लांट सेल के बीच में क्या डिफरेंस है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के बीच में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमें ये देखना है कि नए सेल किस तरह से बनते हैं। जनरली एक सेल आया तो एक जब एक ही फर्स्ट तो यही क्वेश्चन था होता है हमें कि सेल प्रोड्यूस कहाँ से होता है, सेल बना कैसे। नजर आप पढ़ा रहे हो कि सेल होता है, सेल ऐसे होता है, सेल वैसे होता है, सेल चलता है, सेल से सारे ऑर्गन बने हैं, टिश्यूज बने हैं, उसका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइज एक्सेट्रा सब मान लिया। लेकिन ये सेल है वो सबसे पहले प्रोड्यूस कहाँ से होता है, आया कहाँ से ये सेल। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे अर्थ पे सबसे पहले जो सेल डेवलपिंग प्रोसेस है वो पानी के अंदर हुई थी। वो आपको 12th के अंदर जो इवोल्यूशन का एक चैप्टर है, 12th के अंदर इवोल्यूशन की किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रोड्यूस हुए, तो उसके जो बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट है, जो बहुत सारी जो थिंक थी, बहुत सारे साइंटिस्टों ने जो इवोल्यूशनरी स्टडी की अर्थ की, और जो वन टाइप ऑफ एक रीजंस, मतलब एक बात कही कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग सेल है, सबसे पहले पानी में से आए, उसके बाद उसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हुआ और नए नए सेल बने, और फिर ऑर्गेनिज्म के पास अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से एडेप्टेशन किया, अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से उसके अंदर जेनेटिकली चेंज आया कि कहीं पे अर्थ के कोई रीजन ऐसा है जहाँ पे पोलर रीजन है, वहाँ पे बहुत ठंड है, कोई रीजन ऐसा है जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, टेम्परेचर हाई होता है। तो इस तरह से एबायोटिक फैक्टर्स को रिस्पॉन्स करते करते बॉडी पूरी डेवलप हुई, ह्यूमन बीइंग डेवलप हुआ, एनिमल्स डेवलप हुए, इंटरब्रीडिंग प्रोसेस हुई, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद अर्थ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ। वो सब थिंग्स हमें आगे पढ़नी है। लेकिन अब हम बात करें कि सेल कि हम कभी भी कह सकते हैं कि व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हम हमारे अराउंड लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स देख सकते हैं, अराउंड देख सकते हैं कि भाई लिविंग थिंग्स मतलब क्या, बैक्टीरिया, प्लांट्स, बर्ड्स, अदर एनिमल्स, ऑल आर लिविंग। और नॉन लिविंग मतलब वाटर्स, लाइट, एयर, सॉइल एक्सेट्रा, वो सारी नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हमारे अराउंड हम देख सकते हैं। उसके बाद यू मस्ट हैव wonder and ask yourself what is that make an organism living, कि organism living है वो क्यों है। डिफरेंस तो आपको पता होना ही चाहिए। जनरली इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है कि डिफरेंस तो हमें पता होना ही चाहिए कि किस तरह से
जो लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है उसके दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों ये लिविंग थिंग्स है। सपोज मैं आपको ये दो पेन्स ले लेता हूँ, यस, ओके, ये हमारे पास दो पेन्स है, वन इज अ ब्लैक एंड वन इज अ ब्लू, ये हमारी लिविंग थिंग्स है, ये नॉन लिविंग। तो ये लिविंग क्यों है, चलो ये लिविंग मान लिया, ये लिविंग है, तो ये लिविंग क्यों है, आपने कभी सोचा है कि ये लिविंग क्यों है। तो ये लिविंग होने के पीछे इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इसकी जो बनावट है, किससे बनी है, सेल से बनी है। और जो चीज सेल से बनी है उस चीज क्या होगी, लिविंग होगी, लाइव होगी, क्या होगी, लाइव होगी। तो व्हाट इज दैट मेक्स ऑर्गेनिज्म इन लिविंग, ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को, बैक्टीरिया को लिविंग बनाने के लिए क्या, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है हमें जिंदा रखने के लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल। ऐसे ही सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के सारे सेल्स होते हैं उसको लिविंग रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। व्हाट इज दैट अन इंटरमीडिएट थिंग does not have a which a live thing has, मतलब जो लाइव थिंक है वो अब इस तरह से क्यों जो ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा रह सकता है, क्यों ये लाइव थिंग सारी मूवमेंट कर सकता है, सारी प्रोसेस कर सकता है, क्यों ये नॉन लिविंग थिंग कुछ नहीं कर सकता। ऐसा बहुत कुछ क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर आते हैं। तो उस सारे क्वेश्चन का आंसर एक ही है, क्योंकि लिविंग जो होते हैं, लिविंग थिंग्स मतलब जो लाइव होते हैं, जो लाइव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसके पास द आंसर टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, द प्रेजेंस, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो बेसिक यूनिट है लाइफ का, उसकी प्रेजेंस, ये जो लिविंग थिंग्स है उसके पास जो लाइफ का बेसिक यूनिट है वो प्रेजेंट है। मतलब बेसिक यूनिट लाइफ का क्या था, सेल। तो सेल यहाँ पे प्रेजेंट है और इसमें सेल नहीं है। जैसे कि लाइट, लाइट सेल से बनी है, नहीं। सॉइल सेल से बनी है, नहीं। पानी सेल से बना है, नहीं। मॉलिक्यूल्स है, वो बात सही है, हम केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ते हैं सॉइल के मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स, एयर के मॉलिक्यूल एक्सेट्रा, मॉलिक्यूल्स है, लेकिन वो नॉन लिविंग है। कैसे है, नॉन लिविंग, मतलब वो जिंदा रहते नहीं है, जिंदा है नहीं। चाहे ये जो लिविंग थिंग्स है उसके पास बेसिक यूनिट है लाइफ का, ये जिंदा इसीलिए है कि इसके पास सेल है। और ये बेसिक यूनिट क्या था लाइफ का, सेल। क्या था, सेल। कि उसके पास सेल कुछ ऐसा ऐसा मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट करता है, बहुत सारी उसके अंदर रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, एक्सेट्रा उसके अंदर होता है। इसकी वजह से वो क्या है, लाइव है, लाइव है। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसके जो लाइफ का बेसिक यूनिट था, वो बेसिक यूनिट है, वो बेसिक, उसका जो बेसिक यूनिट है वो बेसिक यूनिट था वो बेसिक यूनिट है सेल। तो हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया कि सेल क्यों लाइफ का, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्यों सेल को यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है, क्यों, क्योंकि सेल है वो कोई लाइफ की मूवमेंट, सारी प्रोसेस सब करवाने के लिए सेल, हमें बॉडी के, सपोज मैं आपको बता दूं कि आपकी स्किन पे कुछ डिफरेंट, कुछ रफ्चर हुआ है, आपकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो आपकी स्किन पे प्रॉब्लम हुआ है कि आपकी स्किन के सेल में प्रॉब्लम हुआ है, यस, आपकी स्किन के सेल में प्रॉब्लम हुआ है। मतलब आपके सेल, आपकी बॉडी के कोई भी सेल अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, मतलब आपको कुछ डिजीज हुआ है, कुछ ना कुछ दिक्कत हुई। मतलब अगर सेल नहीं वर्क करेंगे तो आप नहीं जिंदा रह सकते, सेल जिंदा है तो आप जिंदा रह सकते। मतलब बेसिक यूनिट क्या है, हम जिंदा है, लाइफ। मैं तो जनरली ह्यूमन बीइंग की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लाइव हो जाए, कि आपकी ही मैं बात कर रहा हूँ कि आप ही हो, कि आप किस तरह से जिंदा हो। अभी साइंस में आए हो तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट करने हमारे ब्रेन में कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो जनरली में आज फर्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा कि हम जिंदा क्यों है, क्यों, ऐसा क्या है हमें, क्या हमारी बॉडी में कि हम जिंदा है। तो ऐसा हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, जो सेल्स है वो जिंदा है, इसकी वजह से हम जिंदा है। अगर हमारी बॉडी के सेल्स डेथ हो जाएगी तो हम भी डेथ हो जाएगी। तो कई बार रीजंस पूछा जा सकता है कि क्यों सेल को बेसिक यूनिट, लाइफ का बेसिक यूनिट बोला जाता है। तो आप ये नॉन लिविंग और लिविंग थिंग का दो तीन सेंटेंस लिख के आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं। क्यों, अब ये आंसर कब लिख सकेंगे, जो आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है, आप पूरे, आपकी जो सेल के बारे में जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट है, क्लियर होगा, तो ही आप इसके बारे में आंसर लिख सकेंगे। तो ये फर्स्ट थिंग है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल। उसके बाद धीरे धीरे एनालिसिस हुआ और पता चला कि सारे ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया नहीं,
बैक्टीरिया आ गए, एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए, ह्यूमन बींग आ गया, उसके बाद भी बहुत सारे जो एनिमल्स है जो हमें दिखते भी नहीं है, वो सब एनिमल्स होते हैं, फिशिस होती है, एक्वेटिक्स एनिमल होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, सबके सब सेल के बने हैं, कंपोज ऑफ सेल, सबके सब सेल के बने हैं। मतलब लाइफ का बेसिक यूनिट क्या था? सेल था। लाइफ का बेसिक यूनिट सेल था। तो आइए हम हमारा चैप्टर होता है वो स्टार्ट करते हैं। जो मैंने बताया वही हमारी बुक्स में लिखा है कि नहीं, चेक करते, क्रॉस चेक करते। तो सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ, यूनिट नंबर 3 में सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ। इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है, हमारा इंट्रोडक्शन है। यस, व्हेन यू लुक around, you see both living and non-living things. You must have a wonder to ask yourself, what is it makes an organism live? Organism को live करने के लिए क्या responsible है? और what is it that an intermediate things does not have which all living things has? The answer to this presence of the basic unit of the life, the cell in all living organism. इसका आंसर एक ही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल है, इसकी वजह से वो लिविंग है। और जो नॉन लिविंग जो थिंग्स है, जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हमें दिखते हैं, लाइट, एयर, सॉइल, वाटर एक्सेट्रा, तो उसके पास वो सेल का बना हुआ नहीं है, तो वो क्या है? नॉन लिविंग। मतलब जो भी लिविंग थिंग्स है वो सेल का बना है। कंपोज ऑफ, यहाँ पे लिखा है ऑल लिविंग, ऑल ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल, आर कंपोज ऑफ सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है किसके बने हैं? सेल के बने हैं। सम आर कंपोज ऑफ सिंगल सेल। अब टाइप्स आए, सेल के टाइप्स। इंट्रोडक्शन में ही टाइप्स आ गए। फर्स्टली कि सम आर कंपोज ऑफ अ सिंगल सेल, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक ही सेल के बने हैं, एक ही सेल के बने हैं। इस तरह के एनिमल्स, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऐसा बोला जाता है। कि लाइक मैं आपको बता दूं, यस, ओके, एक ऑर्गेनिज्म से उसके पास एक ही सेल है, एक ही सेल वाला ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो सकता है, उसके बाद अमीबा हो सकती है, उसके बाद बहुत सारे जो अदर एग्जांपल भी है सिंगल सेल वाले। तो सिंगल सेल के जो ऑर्गेनिजम्स बना है, एक ही सेल, एक ही सेल। सेल हमें, सपोज मैं आपको बोलूं कि हमारी बॉडी मिलियंस ऑफ सेल की बनी है, उसमें से एक सेल निकाल दो, तो एक सेल का जो ऑर्गेनिज्म बना है वही एक सेल रिप्रोडक्शन करता है, डाइजेशन करता है, सब मतलब सारी प्रोसेस करता है, वो सारी प्रोसेस सिंगल सेल ही करता है। तो सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म है, जिस ऑर्गेनिज्म के पास एक ही सेल है और एक ही सेल पूरी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके सारे फंक्शन करता है, तो उसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। आप 10th के अंदर अमीबा के बारे में पढ़ के आए हैं कि किस तरह से सिंगल सेल एनिमल था अमीबा हमारा, और अमीबा किस तरह से पूरा जो अपना बॉडी का जो वर्क है वो एक ही सेल के हिसाब से करती थी, वो सब होता है। तो फर्स्ट हमारा सेल का टाइप आया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो डिफाइंड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ अ सिंगल सेल organism are called is a unicellular organism and which and composed of many cell। बहुत सारे जो organisms होते हैं, यहाँ पे लिखा है कि composed of many cell, बहुत सारे organism है, वो एक सेल नहीं, एक से ज्यादा, वो सारे सेल की जो फंक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। लाइक मैं आपको ये यहाँ पे एक ये सा ह्यूमन बींग ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये एक ह्यूमन बींग है सपोज, यस, ये ह्यूमन बींग है, इसके हाथ पैर सब कुछ आ गए इसी फिगर के अंदर। अब इस ह्यूमन बींग के अंदर जो मसल्स होंगे उसके सेल डिफरेंट होंगे, रेस्पिरेशन की जो रेस्पिरेटिव सिस्टम होगी उसके सेल डिफरेंट होंगे। तो सारे सेल का फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या कि वो मेनी टाइप्स के सेल का बना हुआ है, कंपोज हुआ है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल इकट्ठा हुए और पूरी बॉडी बनाई, पूरी बॉडी बनाई। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो हमारी इंट्रोडक्शन में दो डेफिनेशन आ गई, व्हाट इज अ यूनिसेल्यूलर एंड व्हाट इज अ मल्टी सेल्यूलर। अदरवाइज फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि डिफाइंड यूनिसेल्यूलर और डिफाइंड मल्टी सेल्यूलर। अदरवाइज उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंटिएट मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो दोनों की डेफिनेशन और दोनों के एक एक एग्जांपल आप
लिख सकते हैं, दोनों के एक एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। देन आफ्टर हमारी 10 मिनट रहे, टाइम चालू हो गया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी आगे बढ़ना होगा। यस, ये यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर था, और उसके हिसाब से हमें दो टाइप्स के अंदर जो हमने डिवीजन कर दिया कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। आप इस तरह से कुछ टेबल बना के भी लिख सकते हैं, यहाँ पे यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर का एग्जांपल आप अमीबा लिख सकते हैं, मल्टी सेल्युलर का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन बीइंग लिख सकते हैं। ह्यूमन बीइंग के पास बहुत सारे सेल है, ऐसे ही आप बफेलो, काव एक्सेट्रा, कोई भी एनिमल, आपको पता ही है कि आप अब किसको मल्टी सेल्युलर लेना है। यूनिसेल्युलर में अमीबा के अलावा बहुत सारी स्पीसीज के बैक्टीरिया होते हैं, बेसिलस, लैक्टोबैसिलस स्पीसीज के जो बैक्टीरिया होते हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं, तो वो भी आप अपने हिसाब से एग्जांपल लिख सकते हैं। ऐसा जरूर नहीं कि बुक्स में दिया है वही एग्जांपल लिखना है, ये साइंस है, साइंस रिलेटेड कुछ भी चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो। मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको कभी भी कुछ भी दिक्कत होगी नहीं। देन आफ्टर हम नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है, उससे पहले यहाँ पे मैंने एक चार्ट भी दे दिया है आपको, इजीली अंडरस्टैंड हो सके। मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और दो टाइप के हो जाते हैं। एक तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर ऑर्गेनिज्म दैट ओनली हैव अ सिंगल सेल, उसकी डेफिनेशन। और उसके इस तरह के जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसके एग्जांपल अमीबा, बैक्टीरिया एंड पैरामीशियम, वो सब क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ मैनी सेल, ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं। एग्जांपल है प्लांट्स एंड एनिमल। यहाँ पे प्लांट्स है तो प्लांट्स भी मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। एनिमल लाइक कैट, फिश एक्सेट्रा, वो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है। ये चार्ट भी आप लिख सकते हैं इजीली। आपको ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स के दो टाइप्स के ऑर्गेनिज्म के जो टाइप्स है वो आपको याद रखने, और इसकी जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो याद रख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बात करूं सेल्यूलर लाइफ। यहाँ पे मैंने और भी एक इमेज दी है, आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर मतलब अब सिंगल ही सेल है। मल्टी सेल्युलर मतलब मैनी टाइप ऑफ सेल कंपोज होते। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है लाइक ये पैरामीशियम की एक्सरे फिगर है। एक्सरे मतलब एक वन टाइप ऑफ फिगर दी गई है यहाँ पे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पैरामीशियम है, एक ही सेल है, देख सकते हैं एक ही सेल है, इतना बड़ा एक ही सेल है। उसके बाद इसके अंदर सारे जो सेल्स के जो ऑर्गन्स आते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी गाय, सेल वॉल, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट है। वो हम लेटर मतलब आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। उसके बाद मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मैनी सेल्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक से ज्यादा सेल्स के। आप देख सकते हैं ये जो एक सेल है, ये एक सेल है, उसके बाद ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये प्लांट सेल है। आपको मैं बता दूं कि ये प्लांट्स का एक स्टेम है, स्टेम का एक कट करके उसका व्यू यहाँ पे बताया है। तो प्लांट्स का एक छोटा सा टुकड़ा उसको माइक्रोस्कोप में रखा तो इतने सारे टाइप के सेल उसके अंदर दिखे। तो मतलब एक टुकड़े में इतने सेल है, पूरे प्लांट के अंदर कितने सेल हो गए। तो इस तरह का जो ऑर्गेनिज्म है उसको बोला जाता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, उसको बोला जाता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। देन आफ्टर हमारा फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज अ सेल। व्हाट इज अ सेल, सेल क्या है, बहुत इजी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से साइंटिस्ट ने सेल के बारे में पढ़ा, देखा, वो सब बात करनी है हमें। जल्दी से हम बात कर लेते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, याद रखना। जो यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एक ही सेल है। अब तो हमें पता ही है, हम यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्यूलर पूरे चैप्टर्स में वर्ड्स आएगा, और मैं कभी भी पूछूंगा कि यूनिसेल्युलर मतलब क्या, मल्टी सेल्यूलर मतलब क्या, तो आपको मुझे बताना है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के पास एक कैपेसिटी है कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो अपना एक खुद का जैसे कि एक अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट मतलब वो इंडिपेंडेंट रह सकते, एक
ही सेल है फिर भी इंडिपेंडेंट रह सकता है, उसको किसी के साथ जुड़ने की, किसी की हेल्प लेने की, लाइव रहने के लिए किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, और वो अपना जो लाइफ के जो एसेंशियल फंक्शन है, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, वो सब एक ही सेल करता है। मतलब आप देख सकते हैं कि एक सेल के पास भी कितनी कैपेसिटी है। तो हमारी बॉडी के पास तो मल्टीपल मिलियंस ऑफ सेल है, तो हम क्या क्या नहीं कर सकते। मतलब ये हमें कभी कभी बार हम सुनते हैं कि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, सब मुमकिन ही होता है, लेकिन मुमकिन बनाने के लिए हमें उसके लिए वर्क करना पड़ता है। मतलब हमारे सेल को हमें एक्टिव करना पड़ता है। हमारे पास तो कितने सेल है, सारे सेल अगर काम करने लग जाए तो कौन सा काम मुश्किल होगा, क्योंकि अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल है जो आपको दिखता भी नहीं है, माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ता है, वो सेल होता है, वो अपना जो फंक्शन है, वो वर्क है, वो इंडिपेंडेंटली कर सकता है। सारे जो लाइफ के एसेंशियल फंक्शन है वो भी इंडिपेंडेंटली कर सकता है। तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या क्या करेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है, एनीथिंग लेस देन द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, हेंस cell is the fundamental structural and functional unit of the living organism। उसके बाद ये डिफाइंड हुआ कि सेल है वो लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल मतलब सेल से बना है, हमारा जो पूरा बॉडी है वो सेल से बनी है, सेल जुड़ के हमारा पूरा बॉडी का एक शेप दिया है, स्ट्रक्चर दिया है, और हमारी बॉडी के सारे वर्क है वो भी सेल करता है। तो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होगा वो है सेल्स। उसके बाद फर्स्ट यहाँ पे मैंने एक नंबर करके लिखा है कि फर्स्ट एक, अब साइंटिस्ट के बारे में अब याद रखना है। एक साइंटिस्ट आया फर्स्ट ऑफ एक एंटम वॉन ल्यूवेनहॉक, फर्स्ट साइंटिस्ट आया एंटन वॉन ल्यूवेनहुक फर्स्ट से, एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल। सबसे पहले लाइव सेल देखने वाला साइंटिस्ट कौन था, ल्यूवेनहॉक। बहुत बार इतना ही हमें याद रखना है, ल्यूवेनहुक, एंटम वन ल्यूवेनहुक, उसने सबसे पहले सेल को डिस्क्राइब किया। उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा साइंटिस्ट आया रॉबर्ट ब्राउन, उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया रॉबर्ट ब्राउन, डिस्कवर द न्यूक्लियस, उसने सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था ना वो देख लिया। अब देख लीजिए साइंटिस्ट उस टाइम पे जो चीज हमें दिखती नहीं है वो देख लिए, ल्यूवेनहॉक ने सेल देख लिया, और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, कितना छोटा न्यूक्लियस होता है। जैसे मैंने हमें अभी हम देखेंगे कि सेल के अंदर कितना जो इतना जो सेल होता है, इतना जो सेल होता है उसके अंदर इतना सा एक वन टाइप ऑफ न्यूक्लियस आता है। तो उस न्यूक्लियस को भी उसने इजीली डिस्कवर कर लिया। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट का नाम एमसीक्यू के अंदर आता है रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद सेल सबसे पहले डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट ल्यूवेनहॉक। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, और ये सब कब, invention of microscope and the improvement of the leading to the electron microscope revealed all the structural detail of the cell। और उसके बाद जब माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हो गई, माइक्रोस्कोप मिल गया, तब उसके बाद ही ये सेल और न्यूक्लियस की इन्वेंशन हुई है। ये मैं बता दूं, पहले नहीं, पहले कहीं हमें अपनी आंखों से सेल नहीं दिखता था, अपनी आंखों से न्यूक्लियस नहीं दिखता था। इन्वेंशन, माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हो गई, उसके बाद ल्यूवेनहॉक एंड रॉबर्ट ने सेल और सेल का जो न्यूक्लियस है वो देख लिया, और उसके बाद सेल की लेटरल स्टडी, जो स्ट्रक्चरल स्टडी है, सेल किसका बना है, क्या है, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है, वो सब डिटेल के अंदर बात की। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे मैंने जो दोनों साइंटिस्ट का फंक्शन है, साइंटिस्ट वर्क, यहाँ पे एक साइंटिस्ट का वर्क और दूसरा साइंटिस्ट का वर्क, वो हमें याद रखना है। एमसीक्यू के लिए 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ये सेल है, उस सेल के अंदर आप देख सकते हैं ये हमारे सेल का न्यूक्लियस है। सॉरी, मैं आपको बता दूं ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा जो है ना, ये जो पूरा ये चौरस है, हमारा पूरा सेल है। और ये जो पूरी इमेज है यहाँ से, जो चौरस यहाँ पे इस तरह से कुछ दिया गया है,
ये जो चौरस है पूरा सेल है, उसके अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है, वो बड़ा करके दिखाया है, इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप की इमेज है बड़ा करके। और जैसे कि हम जानते हैं, आप जानते होंगे कि नहीं जानते, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सेल का न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के पास जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्रोमोसोम्स हमारे सेल्स के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी छोटी, यहाँ से बहुत छोटी छोटी चीज आपको दिख रही है, ये सारे हमारे क्रोमोसोम्स है।